गुड आफ्टरनून सभी को मेरे प्यारे दोस्त। आप देख रहे हैं 1:30 पे वोकैब मसाला शो अल्फा विनर चैनल पे। तो जो मसाला है वो बना हुआ है 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। सारा एलिमेंट्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, WS और एडम फ्रेश और करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड्स मिसस्पेल्ड। ये पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एसएससी एग्जाम्स के लिए, जो बार बार रिपीट होते हैं, वर्ड्स आते रहते हैं। वैसे वर्ड्स जो कि बहुत ज़्यादा मैं भी स्टडी किया हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब कि फोकस रहा हूँ अपने इस टारगेट पे। रिसर्च करने के बाद ऐसा बनाया हो ताकि आप सबको जो है कि सुविधा मिले और विद इन 10 मिनट्स में जो कि वो सारे वर्ड्स को सीखने को आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो वोकैब मसाला में सबसे पहला वर्ड है प्रेस्टीज। आप ये वर्ड आपको सुना सुना सा लगता होगा, प्रेस्टीज, है ना। याद कीजिए, कोई एडवर्टाइज आती है, प्रचार आती है, जो प्रेस्टीज से करे प्यार, जो बीवी से करे प्यार, जो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। तो प्रेस्टीज का मतलब ऐसा है कि कोई सम्मान की बात हो रही है। तो अगर सम्मान की बात अगर होगी, देन एक सर है, टीचर है, वो क्या बोलते हैं, कभी कभी लड़ाइयाँ समझ ले जाती है तो घाव मायने नहीं रखता, है ना। तो वो सम्मान, सम्मान नहीं सम्मान, स अधम्मा मान सम्मान, जैसे कह सकते हैं रिगार्ड, ऑनर, डिग्निटी। ऑप्शन में है इसमें डिग्निटी। तो प्रेस्टीज का मतलब होता है सम्मान, तो डिग्निटी मीन्स क्या होता है, सम्मान। डिग्निटी मीन्स क्या होगा, सम्मान। लेकिन लगेज, ये जो लगेज है ना, ये केवल सम्मान, वो सम्मान जो हम ले जाते हैं बोरिया बिस्तर समेट करके सब कुछ सामान। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, बेईमान रे है, बेईमान रे, बेईमान, है ना। और इम्पीड का मतलब होता है बाधा। क्या होता है, बाधा। इसी से बनता है इम्पीडिमेंट, है ना। तो मेरे बात कर ले, प्रेस्टीज का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों सम्मान होता है। क्या होता है, सम्मान होता है। उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिग्निटी मींस होता है सम्मान, डिग्निटी हो जाएगा सम्मान, रिगार्ड हो जाएगा सम्मान, ऑनर हो जाएगा सम्मान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक, नेक का मतलब क्या होता है, देखिए सारा वर्ड्स एसएससी एमटीएस का वर्ड है और एसएससी स्टेनोग्राफर का वर्ड्स उठा रखे हैं इसमें, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सीजीएल का भी वर्ड्स इसमें मिलेंगे, तो अगला जो सेशन होगा उसमें सीजीएल के वर्ड्स आएंगे। तो वर्ड्स जो है कि सभी में मिक्स होते रहते हैं। एमटीएस का, सीजीएल में, प्रीलिम्स में बात कर रहा हूं, उसमें आते रहते हैं। 25 क्वेश्चन में से तो 2-2 नंबर सबका आता है, लेकिन मैं 3-3 उठाया हूं, अब 15 वर्ड्स दे रहा हूं। बाकी क्लोज टेस्ट और ग्रामर के साथ में होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नैक मिस होता है, ऐसा बोलता है एकदम नैक है, प्रतिभा इसके प्रति है, प्रतिभा, है ना। प्रतिभा इसका मतलब कहता है टैलेंट है, इसके पास टैलेंट है। कंट्रोल का मतलब जानवे कहते हैं नियंत्रण, आप लोग पढ़े होंगे, है ना, नियंत्रण, कंट्रोल। फेटल का मतलब होता है घातक, है ना, डेडली जिसको बोलते हैं। लेनियंट का मतलब होता है एकदम जो है उदार है, उदार है, दयालु है, मेरे प्यारे रसगुल्ला है वो, दयालु है। लेनियंट, उदार, दयालु। ठीक है, चलिए। ओवर्ट कर दिया है मतलब सब कुछ खोल दिया है, ओपन कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है, यानी ओवर्ट कर दिया है ना। ओवर्ट का मीन्स क्या होता है, स्पष्ट, माने कह सकते हैं क्लियर, क्लियर कर दिया है, लुसिड कर दिया है। बस सिनोनिम्स फटाफट जाना चाहिए आपके हैंड्स वहां पे, अगर आपको याद होगा वर्ड्स। अगर नहीं याद है तो याद कर लो ना, क्या दिक्कत, क्या जा रहा है। निम्बल, निम्बला साबुन से नहाया तो हो गया फुर्तीला, क्या हो गया, फुर्तीला हो गया, है ना। चलिए, पजल का मतलब होता है पहेली, और इसमें हम घुस गए, टेंशन में आ गए, स्पष्ट नहीं, अनक्लियर हो गया। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर, ठीक, समझ में आ गया। ओवर्ट का मतलब होता है ओवर्ट कर दिया, सब कुछ खोल दिया, एकदम स्पष्ट कर दिया, क्लियर कर दिया, लुसिड कर दिया, है ना, लुसिड कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो अगले वर्ड पे क्या है, कैनी, है ना। जो कैनी होता है ना, खास करके जो लड़की कानी होती है, बहुत ही तेज होती है, समझदार होती है, वो वाइज होती है। ओ सॉरी, इसमें तो इसका एंटोनिम्स खोजना है ना, क्योंकि प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, समझदार, समझदार, समझदार और समझदार, मतलब बुद्धिमान सबका सेंस हो रहा है। मतलब कैनी का सब सिनोनिम्स है, इसका मतलब होता है समझदार, है ना, समझदार होता है, और बुद्धिमान भी हम कह सकते हैं, बुद्धिमान। और ये होगा इग्नोरेंट, अज्ञानी,
अज्ञानी। एंटोनिम्स अगर बात किया तो क्या हो जाएगा आंसर, इग्नोरेंट हो जाएगा, अज्ञानी। कैनी मीन्स क्या होता है, समझदार होता है। कैनी मीन्स क्या होता है, समझदार। और कैनी से कनिंग अगर बोलेंगे धूर्त, एकदम चालाक कह सकते हैं। उसके बाद मॉर्न है, मॉर्न। मॉर्न मीन्स क्या होता है बताइएगा, है ना। बात करते हैं एंजॉय मीन्स आनंद, ग्रीव मीन्स होता है दुख, है ना, डोलफुल दुखी, लेमेंट दुख, विलाप, मौर शोक। मौन मीन्स होता है शोक, शोक यानी कि दुख जो भी कह सकते हैं, है ना, शोक है ना, दुख है, लेकिन इसका मतलब होता है आनंद, है ना। और ये जो तीनों है ना, ये तीनों 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 सब के सब सिनोनिम्स है, यही है ऑपोजिट एंटोनिम्स है एंजॉय। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, है ना। मॉर्न मीन्स होता है शोक दुख, और इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, उसका एंटो क्या होगा, एंजॉय मीन्स आनंद होगा। ग्रीफ लेमेंट डोलफुल मतलब होता है दुखी, डोली को फूल दो नहीं तो दुखी हो जाएगी, ऐसे याद कर सकते हैं। नीनकंपुप, है ना, नीनकंपुप का मतलब क्या होगा, ऐसा लग रहा है, इसका ट्रिक से याद कर सकते हैं। नींद कम ले पप्पू, है ना, मूर्ख है तुम, पढ़ाई नहीं कर दिया। नीनकंपुप मीन्स होता है मूर्ख। अब मूर्ख अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसका कोई तो सब व्यक्ति उल्टा क्या होगा, समझदार, इंटेलिजेंट सा लग रहा है, पता से इंटेलेक्चुअल, समझदार, है ना, समझदार, इंटेलेक्चुअल, समझदार। अब हम बात करते हैं इडियट मूर्ख, मोरन मूर्ख, निटविट मूर्ख। निटविट मतलब मूर्ख, सब का सब मूर्ख हो रहा है, मूर्ख हो रहा है। तीन ऑप्शन मूर्ख हो रहा है, मतलब तीन ऑप्शन इसका सिनोनिम्स है और एक ही अपोजिट है, एंटोनिम्स है। एक पंथ दो ही काज, है ना। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आते हैं, तो ए पर्सन हु कैन नॉट रीड राइट, जो व्यक्ति ना लिख सकता है ना ही पढ़ सकता है तो अनपढ़ होगा ना, उसको कौन सा कैन नॉट रीड राइट, अनपढ़ होगा ना। अनपढ़ को क्या बोलेंगे, इलिटरेट, निरक्षर, इलिटरेट निरक्षर। डिसाइपल जिसको बोलते हैं हम लोग शिष्य, है ना। ग्लोमी उदास, ग्लोमी टाइप का अंधेरा, टीचर माना शिक्षक ना। ग्लोमी होता है, ग्लोमी उदास, उदास उदास उदास, है ना। लैक ऑफ स्किल, जिसके पास अगर स्किल नहीं है, स्किल कमी है, उसके पास बुद्धि की कमी है, किसी इनेप्टनेस, आकुशलता, आकुशलता है, इनेप्टनेस आकुशलता है। पॉपर, जो पांव पर गिरा हुआ व्यक्ति है वो गरीब, पॉपर। बेबी, लड़कियों का झुंड, लड़कियों का झुंड होगा बेबी। टॉक्सिक, जहरीला, को भी टॉक्सिक एकदम है, टॉक्सिक बिहेवियर, जहरीला व्यवहार आपका, है ना। तो लैक ऑफ स्किल का एक वर्ड क्या आ सकता है, एक वर्ड में क्या हम बोलेंगे, तो बोले इनएप्टनेस, आकुशलता जिसे बोलते हैं। कहता है कि ये रोड साइड होटल फॉर मोटरिस्ट्स, इसका मतलब समझिएगा, जो होटल रोड के साइड में जो होटल होता है, जो किसी व्यक्ति के लिए होता है, जो भ्रमण करने जाता है, मोटरिस्ट्स का होता है, मोटल कहलाता है, मतलब कि सड़क किनारे वाला होटल, मोटल, ठीक है। अल्टीट्यूड ऊंचाई, वर्साटाइल इसका मतलब बहुमुखी, बहुमुखी प्रतिभा वाला, बहुमुखी प्रतिभा, वर्साटाइल है एकदम, मेनी टैलेंटेड कह सकता है ना। एब्सोल्यूट मतलब होता है पुराना, एब्सोल्यूट पुराना। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एट द 11th, अब आते हैं एडियम्स एंड फ्रेजेस में। तो इसमें लिखा हुआ एट द 11th आवर, मतलब कह सकते हैं कि एकदम अब 11th आवर में पहुंच गया है, तो फिर 12th आवर होगा तो फिर तो शुरुआत हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अंतिम समय पे, मतलब कह सकते हैं कि एट द लास्ट मोमेंट पे हम काम कर गए हैं, अंतिम क्षण में, अंतिम क्षण पे, है ना, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में, ठीक है। वंस इन ए ब्लू मून, इसका मतलब समझिएगा, वंस इन ए ब्लू मून कभी कभार दिखता है वो व्यक्ति, जल्दी नहीं दिखता है, मतलब कि रेयरली कह सकते हैं, कभी कभार, कभी कभार। वंस इन ए ब्लू मून कभी कभार, यानी कि कह सकते हैं रेयरली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गिव अप मतलब कि त्याग देना, अगर कोई चीज को हम क्या क्या कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, मतलब छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो होल्ड भी तो पकड़े रखना होता है, इनसाइड भड़का देना, डिफिकल्ट कठिनाई। तो सबसे बेहतर कौन सा ऑप्शन होगा, क्विट करना, है ना, छोड़ देना,
त्याग देना, है ना, क्या होगा, त्याग देना। त्याग देना, दैट इज क्लियर। चलिए उसके बाद हम चलते हैं करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड में। ये तो बहुत आसान आसान आ गया जी, कोई इसमें दम ही नहीं है ज्यादा जी, है ना, दम है। बताइए रिसीव, RECIV, REC, है ना, IV, रिसीव मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना, काम खत्म है। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट, ब्यूटीफुल, नेसेसरी, गवर्नमेंट। ब्यूटीफुल तो सही है, ठीक है, नेसेसरी सही है, यही तो गड़बड़ लग रहा है, इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, यहाँ पे N इंसर्ट होगा, है ना। इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है, पर्यावरण, बाकी गवर्नमेंट मीन्स होता है सरकार, ठीक है। चलिए सक्सेसफुल का मीनिंग देखिएगा, कौन सा सक्सेसफुल का होगा, SUCCSSFUL, है ना, SUCCSSFUL, SUCCESSFUL, दैट इज क्लियर, सी ऑप्शन करेक्ट है। जानते हैं जो आसान वर्ड उसी में ज्यादा दिक्कत होता है पकड़ना, है ना, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे, हम रोज करेंगे रिवीजन। चलिए अब लास्ट का एक वर्ड है लेनियंट, इसका आप जो है कि सिनोनिम्स मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि लेनियंट का सिनोनिम्स कितना होगा, कितना क्या क्या हो सकता है, आप इसे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। ऐसा ही रोज दोपहर के 1:30 पे मेरा वोकैब मसाला शो देखते रहिए और वर्ड को सीखते रहिए। और इस बार जो टारगेटेड एग्जाम है SSC, MTS, CGL और CPO, स्टेनोग्राफर, CHSL का, उसको 4 डालिए, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।